एक बार आप सभी लोगों का फिर गुरु गंगा आर के सर में स्वागत है। इसमें हम लोग विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो हाई स्कूल से संबंधित है। विज्ञान पे भी मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से वीडियो बनाऊंगा जो बिल्कुल बेसिक होगा, लेकिन हाई स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो विज्ञान की मांग कर रहे हैं कि सर आप विज्ञान का वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करिए। तो हम सभी लोग विज्ञान में पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का टॉपिक। और जो भौतिक विज्ञान है, देखिएगा, भौतिक विज्ञान आपको तभी समझ में आएगा, कोई हो, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, भौतिक विज्ञान उसका नाम ही है भौतिक। समझ रहे हैं कि जो हमारे भौतिक में, जो इस प्रकृति में, इस भौतिक में जो भी चीज़ें हमें दिखे, जो भी चीज़ें हमें दिखती है, जब हम उससे सीखना प्रारंभ करते हैं तभी हमको भौतिक विज्ञान अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको ग्रह के नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको ग्रह और नक्षत्रों के बारे में देखना होगा, आकाश को देखना होगा कि क्या ग्रह नक्षत्र आकाश में हैं या नहीं है, तारे हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी पॉइंट अगर आपको विज्ञान में सीखना है तो विज्ञान में मतलब अनिवार्यतः भौतिक विज्ञान में आप भौतिक विज्ञान तभी सीख पाएंगे जब आप भौतिक चीज़ों के बारे में अपने दिमाग में चिंतन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, क्या भौतिक में ऐसी घटनाएं घटती हैं, क्या ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। जब तक आपके दिमाग में ऐसे सारे प्रश्न नहीं आएंगे तब तक आपको भौतिक विज्ञान कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, तो इसलिए हम लोग विज्ञान के सीधे मूल टॉपिक पे आ रहे हैं। जैसे भौतिक विज्ञान का जो सबसे पहला चैप्टर है हाई स्कूल के एनसीईआरटी की बुक में, वो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हमको क्या पढ़ना है इसमें कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन देखने से पहले आप लोगों को यह जानना होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? सामान्यतः सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये तो आपकी बेसिक परिभाषा हो गई जो हम लोग काफ़ी समय से सीख रहे हैं। लेकिन देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब आपको प्रकाश पढ़ाया जाए तो आप अपने दिमाग में प्रकाश के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें कि क्या प्रकाश वास्तविकता कोई माध्यम है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप अपने कमरे में लाइट, अंधेरे का समय हो, पूरी लाइट को बंद कर दीजिए। पूरी लाइट को बंद कर देंगे तो आप अपनी दोनों आँखों को अच्छे से खोल करके रखेंगे, फिर भी आपको कमरे की कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो आपको कमरे की कोई वस्तु क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि देखिएगा, वहाँ प्रकाश नहीं था। क्योंकि वो वस्तु हमें इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं था। तो सीधा समझिएगा कि प्रकाश, इसका मतलब कि अगर हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो केवल किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से परिभाषा हमारी क्लियर हो जाती है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे बात हो गई कि प्रकाश क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि किसी वस्तु को हम क्यों देखते हैं? कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है? देखिएगा, हमें सही सीखे हैं कि प्रकाश क्या है? एक माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब यहाँ है कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है। अगर प्रकाश आता है, अगर मान लीजिए कमरे में प्रकाश आता है तो प्रकाश के द्वारा वो वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, और जब प्रकाश नहीं रहता है तो वस्तु हमें क्यों नहीं दिखाई देती। ठीक, अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हमें सीखना होगा प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखना होगा कि प्रकाश की गति, प्रकाश का पथ, क्या सीखना होगा? प्रकाश का पथ। देखिएगा, मैं जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ व्यवहारिक पढ़ाऊंगा। रटी रटाई चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल नहीं सीखना है, क्योंकि जब आप विज्ञान रटना शुरू कर देंगे तो आपको विज्ञान कभी भी समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, पथ का मतलब होता है मार्ग। पथ का मतलब क्या होता है? मार्ग। अब आपसे अगर पूछा जाए प्रकाश का पथ कैसा होता है,
अब आपसे कोई पूछा अब प्रकाश का पथ कैसा होता है, तो कुछ लोगों ने दिमाग में देखा कि भाई हमने प्रकाश का पथ देखा नहीं। अब बताइएगा आपके पास एक कमरे हैं, ये कमरा है आपके पास, ये चारों तरफ से दीवार से बंद है। ये देखिएगा यहाँ पे हम एक टॉर्च लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉर्च लगाते हैं और इस दीवार पे जलाते हैं। इस टॉर्च के द्वारा हम इस दीवार पे जलाते हैं, तो बताइए क्या प्रकाश आपके कमरे में जाएगा? देखिएगा फिर से एक बार बता रहे हैं, ये कमरा हमारा चारों तरफ से बंद है, कमरा यहाँ से खुला है, तो क्या प्रकाश हमारे इस कमरे में जाएगा? नहीं जाएगा। जो प्रकाश है हमारे इस कमरे में नहीं जाएगा। देखिएगा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एक दूसरा हम चित्र आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश जो है हमारे कमरे में प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं, यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं तो यही प्रकाश हमारे कमरे में नहीं पहुँचता है। और देखिएगा जैसे मान लीजिए वक्राकार अगर कोई कमरा है, इस तरह से अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा कमरा है, अगर आप यहाँ प्रकाश जलाते हैं तो ये प्रकाश सिर्फ आपके यहाँ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ एक बात परावर्तन का, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो ऐसा नहीं होगा कि जा करके प्रकाश यहाँ भी क्या कर दे, उजाला कर दे। इसका मतलब है कि जहाँ से प्रकाश निकला, जहाँ से प्रकाश निकला वो सीधा जहाँ तक जा पाया वहाँ तक जाता है और वहाँ तक की वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई पड़ती है। मतलब मेरा कहने का पूरा है कि कभी भी प्रकाश ऐसे नहीं चलता है कि एक बार सीधा गया फिर ऐसे चला जाए। यानी कि प्रकाश जैसे सीधे आप टॉर्च जलाते हैं, अगर रास्ते में कोई पेड़ पौधा पड़ जाता है तो यहीं पे प्रकाश रुक जाता है, यहीं पे प्रकाश क्या होता है, रुक जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ से घूम करके प्रकाश नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि प्रकाश का जो पथ होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। प्रकाश का जो पथ होता है बिल्कुल कैसा होता है, सीधा होता है। प्रकाश एक सीधे मार्ग पे चलता है। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रकाश क्या है, क्या कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई नहीं देती है। इसका उत्तर अभी हमने नहीं दिया है, अभी इसको हम परावर्तन में आपको बताएंगे। लेकिन दूसरा आपका जो प्रश्न था कि प्रकाश का पथ कैसा होता है, तो प्रकाश का पथ कैसा होता है, ऋज रेखीय होता है, सीधा होता है, या कह सकते हैं जो प्रकाश का पथ है वो सरल रेखीय होता है। कई भाषाओं में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने जो प्रश्न था कि प्रकाश यानी कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है, तो देखिएगा कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है। जैसे देखिएगा आपके सामने मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप कोई चीज़ सीखें विज्ञान में तो प्रयोगों के आधार पर सीखें। देखिए आपके सामने एक ग्लास रख दिया जाए, आपके सामने एक ग्लास रख दिया जाए, आर पार ऐसा ग्लास रखा जाए जिसमें आर पार दिखे, जिसको हम कह सकते हैं पारदर्शी माध्यम, जिसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। माध्यम के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे जो पूरी तरह से आर पार दिखे। देखिएगा कभी कभी होता क्या है कि अगर आपके मार्ग में कोई शीशे का दीवार खड़ा कर दे तो हो सकता है आप बाइक चलाते हुए या पैदल जाते हुए जाएं तो उस दीवार से सीधे टकरा जाएं। क्यों टकरा जाएंगे? क्योंकि वो प्रकाश आपको दिखा नहीं, क्योंकि वो वस्तु आपको दिखी नहीं। वहाँ प्रकाश भी है, देखिएगा वहाँ पर प्रकाश भी है, उस जगह पे प्रकाश भी है, उसके बाद भी वो वस्तु आपको नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि हम बताए हैं आपको पहले कि प्रकाश वह है जो एक माध्यम है, साधन है, जो हमें दृष्टि ज्ञान कराता है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन देखिएगा मैं कह रहा हूँ यहाँ एक मैंने पारदर्शी वस्तु रख दिया जिसमें आर पार दिखे। शीशा, जैसे आर पार दिखने वाला शीशा दुकान पे लगता है, दुकानों पे लगते हैं धूल कण को रोकने के लिए कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति दिखे लेकिन हमारे कमरे में कोई धूल कण ना आए। तो ऐसे ग्लास में आप क्या करेंगे, जा करके टकरा जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिएगा जब प्रकाश की किरणें सीधे इस ग्लास पे पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणें इसको सीधा पार कर जाती हैं। प्रकाश की किरणें इसको सीधे क्या करती हैं, पार कर जाती हैं। और जो बीच में आपके सामने एक वस्तु रखी हुई है, जो ग्लास रखा हुआ है, जो आर पार पारदर्शी जो कांच रखा हुआ है, ये आपको नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है इसको आपको समझना होगा। यहीं से हमको सीखना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब, परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा रिफ्लेक्शन का मतलब यानी परावर्तन का मतलब होता है कि जैसे जाइए हम कोई वस्तु गए, जैसे गेंद, बॉल आपने देखा होगा कि कोई दीवार पे खूब कस के अगर बॉल को मारता है तो क्या होता है कि जितनी तेज वो दीवार पे मारता है, तेज की बात नहीं होगी, मतलब आप दीवार पे अगर बॉल को कस के मारेंगे तो बॉल लौट करके फिर आपके पास आ जाती है। समझ में आ रहा है? ये घटना क्या है?
ये घटना है परावर्तन की। क्या घटना है, मतलब एग्जाम्पल है, ये तो प्रतिक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जैसे आपने बॉल को दीवार पे मारा तो बॉल लौट करके आपके पास आ गया। सेम वही से कंडीशन होता है कि जब हम प्रकाश को किसी वस्तु के ऊपर, किसके ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर जब हम प्रकाश को डालते हैं तो पता क्या होता है कि जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है, जैसे मान लीजिए वस्तु है, जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा और ये वस्तु कैसा होना चाहिए, पारदर्शी नहीं होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। कैसा, अपारदर्शी होना चाहिए। कि जब ये अपारदर्शी वस्तु होगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश की किरणें इसको पार नहीं कर पाएंगी, प्रकाश की किरणें इसको पार नहीं कर पाएंगी। जैसे आपने देखा था आर पार दिखने वाला शीशा का ग्लास था, उसको प्रकाश की किरणें क्या कर गई थी, पार कर गई थी। इसमें क्या होगा कि ये प्रकाश की किरणें इसको पार नहीं कर पाएंगी, तो होगा क्या कि ये प्रकाश की किरणें जो इसको नहीं पार कर पाएंगी तो यहीं से प्रकाश को क्या कर देगा, वापस कर देगा। और जो ये परावर्तित किरण है इसी को कहते हैं परावर्तित किरण, इसी का नाम है परावर्तित किरण। जब ये प्रकाश की किरणें इस पे पड़ेंगी, इस दीवार पे, इस वस्तु के ऊपर पड़ेंगी तो ये प्रकाश को क्या कर देगा, हमें वापस कर देगा। उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरणें वापस आएंगी और हमारी आंखों से, किससे, और हमारी आंखों से जैसे ही ये किरणें आकर के टकराएंगी तुरंत ही वो वस्तु हमें क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या होगा, वो वस्तु हमें दिखाई देगी। इससे एक बात समझ में आ रहा है कि प्रकाश अगर किसी वस्तु के ऊपर पड़े और पड़ने के बाद वापस आकर के अगर हमारी आंखों से टकराएगा तभी वो वस्तु हमें दिखाई पड़ेगी। जैसे देखिएगा, आप एक दीवार के पीछे हो जाइए, आप एक दीवार के पीछे हो जाइए, उस वस्तु को आप मत देखिए या वस्तु को देखिए, दीवार के पीछे से देखिए। जैसे मान लीजिए हम अपने आंखों के सामने ऐसे एक दीवार लगा दे रहे हैं इससे, और किसी वस्तु के ऊपर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो क्या वस्तु हमें दिखेगी, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि वो परावर्तित किरणें आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाई। ये परावर्तित किरणें आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाई। तो आपका एक प्रश्न था कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, तो कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है और वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। जब वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो आप लोगों को, हमें लग रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो ठीक है, इसके बाद हम न्यू वीडियो में आपसे मिलेंगे और बताएंगे आपको प्रकाश के परावर्तन के संबंध में और सारी बातें, क्योंकि हमारा आज पहला वीडियो है। आप लोग इसको देखिएगा, समझ में आइएगा तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।